ओह! क्या चल रहा है? स्वागतम मित्रों और मित्राणियों, मैं संकेत आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मज़ा आ रहा है, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी एक कहानी, जिसका शीर्षक है तितली पार्ट 16। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अविनाश ने तितली के वकील को अपने फेवर में काम करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। फिर अविनाश ने उसको पैसों का लालच दिया, तो उसने कल सोच के बताने को कहा और वहां से चला गया। उसने तितली को फोन करके अपने ऑफिस में बुलाया और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगा। जब तितली ने उसको रोका, तो वो तितली को हर तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। उसने तितली को कल सुबह सोच के बताने को कहा और उसको वापस भेज दिया। तितली को ये सब देख के बहुत बुरा लगा और वो अकेली बाथरूम में बैठ के रोने लगी। वो वकील शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी एक अकेली माँ एसिड अटैक की शिकार लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने को कह रहा था। उसने तितली को कॉल करके जवाब मांगा, तो तितली ने माफी मांग ली। फिर अविनाश ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया। अविनाश ने जवाब मांगा, तो उसने अविनाश से हाथ मिला लिया। तारीख वाले दिन बिना कुछ हुए ही तीनों केसेस में 4 महीने आगे की तारीख लग गई। फिर 4 महीने बाद तारीख वाले दिन मानव गवाही देने आया, पर जज ने कहा कि वो बस एक ही केस में गवाही दे सकता है। दोनों केसेस की गवाही साथ में ही होगी। मतलब तितली को अब एक और गवाह की जरूरत थी। तितली ने अपने माँ बाप को फोन पे रिक्वेस्ट की, पर वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। उनके मना करने के बाद वकील ने किराए के गवाह लेने को कहा, पर वो बहुत महंगे पड़ रहे थे। फिर 4 महीने और आगे की तारीख लग गई और अब तितली 22 साल की और परी 3.5 साल की हो चुकी थी। फिर तारीख वाले दिन तितली मानव और एक किराए के गवाह के साथ तारीख पे गई, पर वहां कोर्ट में उनको शाम तक बिठाए रखा। उसका वकील 12 बजे ही गायब हो गया और गवाह लंच करने गया और वापस नहीं आया। वकील ने तितली और मानव को फोन उठाना बंद कर दिया और गवाह ने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। कोर्ट 3 बजे से बुला रही थी, तो 4 बजे मानव वकील के चैम्बर में और गवाह की जगह पर गया, पर वहां उसे कोई नहीं मिला। 4:30 बजे कोर्ट ने एविडेंस क्लोज कर दी और कहा कि अब तितली की तरफ से कभी गवाही नहीं ली जाएगी। तितली ये सुन के हैरान रह गई और बोली कि वो सारे गवाह और सबूत लेकर आई है। जज ने तितली की एक न सुनी और उसको एक्स पार्टी कर दिया। तितली सब कुछ समझ गई और कोर्ट रूम में जोर से बोल के रोने लगी। इतने में 4 पुलिस वाले वहां पहुंचे और तितली को पकड़ के कोर्ट की चौकी में ले गए। उन्होंने फिर से तितली और परी को जेल में डाल दिया और इस बार उन्होंने झूठे केस की तारीख पे ना आने का आरोप लगाया। 2 दिन बाद तितली ने परी की कस्टडी मानव को सौंपने की एप्लीकेशन डाली, तो जेल वालों ने परी को 21 साल के मानव के हाथों सौंप दिया। मानव बेचारा वहीं रह के बेल एप्लीकेशन डालता और परी को संभालता था। इस बार का इलीगल डिटेंशन 14 दिन तक चला और पिछली बार पिछले साल डाला था। 14 दिन बाद जब तितली जेल से बाहर आई, तो मानव परी को लेकर उसको लेने के लिए वहां पहुंचा था। आते ही तितली ने उस दुष्ट वकील को बदला सबसे पहला यही काम किया। उसने लीगल एड की एक लेडी एडवोकेट लगाई और उससे मिलके उसको सारी बातें समझा दी। फिर मानव और परी के साथ वापस अपने कमरे में पहुंच गई और मानव को वापस गांव भेज दिया। इतने दिन से वो गांव वापस नहीं जा पा रहा था और उसके कमरे में ही रह रहा था। वो बेचारी सीवियर डिप्रेशन में चली गई और मानव भी उसके लिए रोता था, पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। फिर 3.5 महीने बाद तारीख में बहस होनी थी, तो तितली की लेडी एडवोकेट ने समय मांगा, तो 4 महीने और आगे की डेट लग गई। क्या अब तितली के जीवन में दुखों का अंत होगा? क्या परी की हालत देख रोहन का दिल पसीज जाएगा? आगे क्या होगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 17।
वेल दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।